शक्ल आपकी, होठ आपके हिल रहे हैं, है ना, आवाज आपकी, लेकिन शब्द किसी और के हैं। उससे समाज में कितना नुकसान पहुंचा जा सकता है, प्रधानमंत्री ने ये इलेक्शन से पहले बताया था। ये डीप फेक इलेक्शन में यूज हो रहा है, इसलिए पॉलिटिकल इशू बनता है। इस तरह के हैवान प्रज्वल रमन्ना जैसे राजनीति में है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ हिज पेट्रनेज, फैमिली लाइनेज की तरफ से। भाई, देश के प्रधानमंत्री छोटी चीज होता है क्या? नहीं, यहाँ पे देश क्या के है? प्रधानमंत्री थे, यहाँ निकल गए सुरक्षित। कांग्रेस के साथ भी थे, अभी बीजेपी के साथ हैं, कटघरे में दोनों हैं। एक वो तीसरे समाजवादी पार्टी की नेत्री, जिसको ये मनोज सिंह काका कह रहे हैं, कौन नेता, कहां की नेता, वो विधायक रह चुकी हैं आपकी पार्टी की। अपनी पार्टी के बारे में जरा रिसर्च किया कीजिए, सिर्फ दिल्ली पुलिस का नोटिस मत पढ़ा कीजिए। रिलैक्स कीजिए काका जी। दीपक जी, these are issues for 24. थैंक यू, रिलैक्स काका जी, थैंक यू। इशू कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ा इशू कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि देखिए हमारा नैरेटिव किस जगह पे आ रहा है, हम किस चीज पे इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और समाज को बांटने की सिर्फ गलत वीडियो के सहारे नहीं। भाई, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण खत्म हो जाएगा, अरे ये आग लगाने की कोशिश है, बिना जाने बिना समझे। और मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा ऐश्वर्या, सिर्फ 30 सेकंड आपके लूंगा। मैं कल रात में एक वीडियो देख रहा था, उसमें राहुल गांधी जी ओबीसी पत्रकार खोज रहे थे, ओबीसी मालिक भी खोज रहे थे, ओबीसी एंकर भी खोज रहे थे, वो ओबीसी एंकर। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, यहां पर आपके सामने एक बैठा हुआ है जिसको आपने 2004 में धक्के देकर डीडी से निकाल दिया था। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूं, 20 साल बाद ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं को कल ये वीडियो दिखा, मैं आज इसको जनता के सामने रख रहा हूं। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, प्लीज कथनी और करनी में क्या फर्क है? सीरियस इशू पर बात करें। मैं सही बोल रहा हूं कि बीजेपी के जो बड़े आज के रणनीतिकार है ना, उनसे अगर 10 ओबीसी कास्ट के नाम पूछ लिए जाए तो समझ नहीं आएगा, ऐश्वर्या नहीं बता पाएंगे। पांडे जी, कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के उज्जवल प्रज्वल शहजाद ने थैंक यू। ऐसा हमें तो सब पता है। पांडे जी, दीपक जी पर्सनल हो रहे हैं इस पे, मुझे नहीं लगता कि इस मसले पे पर्सनल होना चाहिए। हम इस बात से हम निश्चित रूप से आपकी बात से इस बात से सहमत हैं कि राजनीति किस स्तर पे जा रही है। कि आप देखिए कि नेता कौन से बयान दे रहे हैं। आप डीप फेक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हमारा डिजिटल इंडिया कैंपेन इससे प्रभावित होता है, हमारी देश की डिजिटल सिक्योरिटी इससे प्रभावित होती है। और ये मालूम होता है कि देश में अगर इतने बड़े पैमाने पे हो सकता है तो छोटे लेवल पे क्या हो रहा होगा। लेकिन साथ ही हम ये भी देखें कि जो फेक नहीं है और ऑन रिकॉर्ड और टॉप लेवल पे जो बयान दिए जा रहे हैं, जो अपोजिशन के घोषणा पत्र में नहीं है, उस पे आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? तो ये तो दोनों पक्ष से, दोनों राजनीतिक दल जो इस देश को चलाते रहे हैं या चला रहे हैं या चलाने वाले हैं, इतना तो गरिमा रखनी पड़ेगी ना इस लोकतांत्रिक देश में। क्योंकि देश की जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है, वो दोनों समझती है। सच क्या है, दोनों गूगल का जमाना है, वो पढ़ लेते हैं कि कहां क्या लिखा है, कहां सही है, कहां गलत है। पंकज जी सर्च कर लेते पॉइंट टेकन सर। पंकज जी, क्विक वन लाइनर। पंकज जी, गलत चीजों का कोई समर्थन नहीं करता है, ना आप करते हैं, हम करते हैं, ऑडियो कोई करता है, न किया जाना चाहिए। बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश भी नहीं किया जाना चाहिए, किसी एक शब्द को नाहक भी नहीं देना चाहिए। अब चूंकि ईश्वर ने हमको जुबान दी है, इसलिए हम नेहरू जी के बारे में तोड़ मरोड़ के कोई भी बात कहेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। अब 27 जून 1961, आज से 62 साल पहले नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में कही गई बातों को घुमा फिरा कर इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करना कि वो किसी एक खास वर्ग को सेकेंड रेट मानते थे, ये भी उचित नहीं है। इन सब चीजों से सारे जो समझदार सेंसिबल लोग हैं उनको बचना चाहिए। यही इतना मेरा कहना। ओके, त्रिपाठी जी। देखिए, बीच में आप मैं बातें जो बोलूंगा बोलिएगा मत। दीपक चौरसिया जी, आप 25 सेकंड है आपके पास। जिस तरह निकाला गया, आपको पीड़ा है। इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो एक टीवी चैनल के उद्घाटन में जाता है और उसके मालिक से कहता है कि आपके यहाँ 2 लोग ऐसे हैं जो मुझे परमानेंट गाली देते हैं, और 3 दिन बाद जिन्होंने चैनल को खड़ा किया होता है, इनको आदत है, वो जूते मार के जो मनाता है ये बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ डीप फेक, प्रज्वल रेवन्ना। बोलिए आपको। अरे मैंने बोला तो सर, दीपक चौरसिया जी ने बोला, आप मुझे बताइए, मेहुल चौकसी, प्रज्वल रवन्ना, ये सब चले जाते हैं, इस पे करिए चला जाता है, आप किसका है? सीआईएसएफ को स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, डीजी अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 हफ्ते पहले मोदी और चौकसी देते हैं कि हम भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं, 3 हफ्ते बाद जाते हैं चोरी करके, डकैती करके, आप उनको पकड़ नहीं पाते हैं। Okay. बताते हैं कि ये करिए, वो हो करिए। गया 25 सेकंड से ज्यादा। आप हमसे बोलते हैं मुद्दे पर नहीं बात करते हैं। लंबा तो समय हो आप गया। मुझसे जो कोई पूछे बात तो वो नहीं, नहीं, बोल मतलब जो बातें रिलैक्स, वो ना कोई बात बोलूंगा। नहीं। हाँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इसको बात को बताया कि उसे 2 अदना पत्रकारों से चिढ़ है। हाँ, ठीक है। अब आप आगे, आपको एक दिन जर्नलिस्ट पे डिबेट करनी है और एक दिन शहजाद पे। मैं एक सैटरडे और एक संडे निकालूंगा आपके लिए। काका जी, आप एक दिन किसी पे डिबेट ठीक है, नहीं करके हाँ। किसी भी तरह के काका जी को भी रख लो ऑन एयर, इतनी मत चिढ़ करो। काका जी किसी को भी तरह के अरे I'll give you time, don't भाषा worry। विचार का समाजवादी पार्टी हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। जो डिफेक का सवाल और प्रश्न आपने खड़ा किया है, जिहाद पे भी ये बोलिएगा। सही है कि डीफेक का सबसे ज्यादा अगर कोई प्रयोग करता है इस देश में, डीफेक कौन फैला रहा है इस देश में? उसी दिल्ली में इस भारतीय जनता पार्टी का कपिल मिश्रा कहता है कि ये डीफेक क्या है और पूरी तरह फेक है। किसने फैलाया कि लोगों का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? किस पार्टी ने अपने विधान में लिखा, किस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा? तो जब देश का मुखिया ही पूरा झूठों के सरदार का नेतृत्व कर रहा हो और हर तरह के झूठ नैरेटिव को ही ऐसे गढ़ा जा रहा हो कि सच हो, तो डीफेक से ज्यादा खतरनाक तो जो देश के संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं उनका झूठ। शहजाद, काउंटर टू दिस। शहजाद, ये बहनों शहजाद, टाइमिंग इट्स 46। शहजाद, देखिए, आज मुझे कम से कम इतना लगा कि जब एक सीनियर पत्रकार अपने पे जो आप बीती है, और वो भी देखिए वैसे पत्रकारों का कोई जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, पर वो कह रहे कि मैं वो ओबीसी पत्रकार एंकर था जिसको धक्के मारकर निकाल दिया गया, और फिर आया कौन? आपको तो याद होगा कि कोई आरफा आ गई, कोई और आ गया। आज मैं पूछना चाहता हूं मनोज काका जी, चौरसिया जी की जो व्यथा है, इसमें आप चौरसिया जी के साथ है या कांग्रेस के साथ है? छोड़ दीजिए ये देखिए, मनोज काका ना कुशवाहा समाज के लिए, ना प्रजापति के लिए, ना यादव के लिए, ना चौरसिया के लिए बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको वोट जिहाद में ज्यादा इंटरेस्ट है। कान खोल के सुन लो, इनकी पूरी जमात, इनकी जमात वो है जो आपका अधिकार छीन कर दे देगी जहां उनको देना है। ध्यान रखे, दीपक के लिए नहीं बोल पाए पैनल पे, ये मनोज काका दीपक के लिए नहीं बोल पाए, उनके मन में कोई और की ही लौ जल रही है। सबको लपेट लेते, आप समझ लीजिए। ये शहजाद सबको लपेट लेते। लेकिन मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये सब उन लोगों के लिए, दीपक जी और पांडे जी, ये जो हाई फ्लाइंग क्लब्स में बैठ के कर रहे, इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है, बीजेपी को नुकसान है। तो मेरे पास अभी इलेक्शन कमीशन के डेटा मैंने कंपेयर किया है, देयर इज ओनली और सिर्फ 2% का फर्क है। त्रिपाठी जी, तो थोड़ी जो आपकी जो स्माइल है, ये जो मुस्कान है, जरा इस पे देखिएगा। काका जी, आप अपना कैमरा बंद करना चाह रहे हैं, कर लीजिए, वो उसको पढ़ लीजिए नोटिस को। 2% कैलकुलेट कीजिए ना कि 2% मैं सुन रहा हूं, मेरे को पता है, 2% कैलकुलेट करिए कितना है। लेकिन एक वो है ना, कहावत होती है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा, हाँ, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। हाँ, ये वाला है। क्या कह रहा था? आगे भी मैं सॉरी भूल। अच्छा, आगे मेरे को इतना ही पता है, स्कूल में इतना पढ़ाया था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई, सबको शब्द अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए। क्या है पांडे जी, आप भी बोल दीजिए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो भी गाना चाहिए। सबके सुर मिलने चाहिए ना, तो ये वोट से जिहाद मत करो यार। हमें तो लूट लिया मिलके इंडी वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इंडी वालों। बस ठीक है भाई, लूट लिया मिलके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन किसको लोया, कोई किसी को लूटो मत, सब वोट करो, सबको वोट करना चाहिए, दैट वुड एवरीवन शुड अपील, लेकिन देयर शुड बी नो वोट जिहाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।